आमदन कम, इखराजात ज्यादा, 7,000 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट आ गया। बजट का मजमूई हजम 18,771 अरब रुपए, सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए रखे गए। दिफा के लिए 3,000 अरब, हंगामी सूरत हाल के लिए 430 अरब मुख्तस। पेंशन मद में मजमूई तौर पर 1,169 अरब रुपए मुख्तस। मिलिट्री पेंशन 822 अरब और सिविल पेंशन 272 अरब रुपए। BISP बजट में 17% इजाफा, रकम 838 अरब रुपए कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़। कम अज कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा होगा। हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला, ज्यादा तनख्वाह वालों के लिए बड़ा रिलीफ। स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1% टैक्स नाफिज। आमदन की 4 स्लैब के लिए रिलीफ का ऐलान। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया। सालाना 41 से 56 लाख आमदन के लिए टैक्स की शरह 35 से कम करके 29% हो गई। 56 से 70 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 32% कर दी गई। हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। 50 करोड़ तक आमदन पर सुपर टैक्स खत्म। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स 10 से कम करके 8% कर दिया गया। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का खात्मा। 100 से ज्यादा अक़साम के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म। कैंसर और दीगर अद्वियात की मकामी तैयारी पर आयद टैक्स खत्म। माने हमल अद्वियात पर टैक्स नहीं देना होगा। खवातीन के सैनिटरी पैड्स पर आयद टैक्स खत्म। जायदाद, तामीरात और बरामदी शोबे के लिए खुशखबरी। जायदाद की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर्स के लिए शरह 2.5% से कम करके 1.25% कर दी गई। बैरून मुल्क ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स सिफर करने की तजवीज़। एक्सपोर्ट्स पर एडवांस इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़। 2% से कम करके 1.25% होगा। बिल्डर्स के लिए रिलीफ की तजवीज़, जबकि खरीदारी पर टैक्स 2.5 से 1.25% होगा। फरोख्त पर टैक्स 5.5 से 2.75%। IT बरामदात पर रिलीफ। फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। जो दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा, उसको सब्ज रंग की एक तख्ती दी जाएगी जिस पर एक तस्दीकी QR कोड चिस्पा होगा, जो इन दुकानों पर आवेजा होगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजरों पर इत्तलाक होगा। छोटे ताजरों को सालाना सेल का 1% टैक्स देना होगा। गोशवारा जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए फीस जमा कराना होगी। FBR को पूछगछ के लिए दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और बसों पर रियायत बरकरार। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स की सहूलत। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत से कितना कमाएगी, टारगेट सेट कर लिया। पेट्रोलियम लेवी में 14% इजाफा, 1,468 अरब से बढ़कर 1,677 अरब कर दी गई।
हुकूमत के पेश करदा बजट की असल हकीकत क्या है? 24 न्यूज हकायक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल में खालिस आमदन से सूद और दिफाई अखराजात पूरे करना मुश्किल होगा। तनख्वाहें, पेंशन और तरक्याती अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। सोशल मीडिया से कमाई अब टैक्स के दायरे में। यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम की आमदन पर भी टैक्स नाफिज। आमदन से टैक्स की कटौती बैंकों के जरिए की जाएगी। बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। कराची के लिए 4 पानी मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। 43 आबी मंसूबों पर 103.1 अरब रुपए खर्च होंगे। केपी के जम इजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस। नकलो हमल के बुनियादी ढांचे के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रवैया करने के लिए 100 अरब रुपए खर्च होंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए की तजवीज़। डेमो की तोसी के मंसूबे पर 116.2 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10.2 अरब रुपए मुख्तस। बजट इजलास में हंगामा आराई। नून लीग और पीटीआई अरकान में हाथापाई। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वजीर आजम की तरफ उछाल दी गईं। हंगामा आराई के दौरान सार्जेंट इन आर्म्स ने बीच बचाव कराया। जो काम इसहाक डार न कर सके वो मोहसिन नकवी ने कर दिखाया। बिलावल भुट्टो को राजी करके बजट इजलास में ले आए। वज़ीर दाखिला की सियासी सफारतकारी कामयाब रही। इससे कबल इसहाक डार बिलावल भुट्टो को कायल करने में नाकाम रहे थे। मजमूई तौर पर बजट तरक्की का बजट है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने बजट को मजमूई तौर पर तरक्की की समत कदम करार दे दिया। कहा 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स में 2% कमी मुस्बत पेशरफ्त है। SM तनवीर ने दिफाई और टैक्स इस्लाहात को वक्त की जरूरत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और वफाकी बजट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने MQM को हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात करार दे दिया। कहा मुल्की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम में MQM का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की तरदीद। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने मुलाकात से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात मनगढ़ंत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH पेशावर का दौरा। जख्मी पाक फौज और FC एहलकारों की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जवानों के जज्बे और फर्ज शनासी को सराहा। कहा आप कौम के हीरोज हैं। दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। पंजाब में शहरियों के लिए मुफ्त सफर की मौजें खत्म। हुकूमत ने ऑरेंज लाइन, मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस पर सहूलत वापस ले ली। कल से किराए का दोबारा इत्तलाक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया था। ईरान से खैर सगाली के साथ कोई डील मुमकिन नहीं। ईरान ने मुआहदे से मुतल्लिक कमजोर और काबिल रहम बयान दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे की मंजूरी दे चुके। ईरान से इस हफ्ते मुआहदा मुतवक्के है। मुआहदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरिक वस्ता भी इस पर खुश है। अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमन मुज़ाकरात पर इंतहाई अहम बयान। कहा मीडिया मुफाहमती याददाश्त के मंदरजात पर क़यास आराइयों से गुरेज करे। तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने लाई जाएंगी। शफ़ाफ और ज़िम्मेदाराना अंदाज में मालूमात शेयर की जाएंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी की उम्मीद। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का इब्तदाई मुफाहमत तय पाने का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबना हुर्मुज़ खोलने और 60 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। पाबंदियों में नरमी ईरान के इक़दामात से मशरूत। जब्त के जोहरी मुज़ाहरात जारी रहेंगे। खाद की मसनूई महंगाई के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की खाद की किल्लत और महंगाई पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, खाद की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा बर्दाश्त नहीं। खाद की बिलातातुल तरसील यकीनी बनाने के लिए सूबों से मुकम्मल ताउन जारी है। नून लीग के साबिक सेनेटर ताज अफरीदी ट्रैफिक हादसे में जान बहक। हादसा मोटरवे M1 पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक ताज अफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और रेंजर्स की दो कंपनियां मांग लीं। फजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड भी की गई। मोबाइल फोन की बंदिश न करने का साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फैसला बरकरार रखा जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का शानदार आगाज। मेक्सिको ने इफ्तिताही मैच में जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। जोलियन ने टूर्नामेंट का पहला गोल किया। जनूबी कोरिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।